आईबीपीएस की इंटरव्यू की तारीख आ चुकी है और इसी के साथ हमें मालूम है कि आपकी चिंता भी बढ़ गई होगी और स्वाभाविक है कि नर्वसनेस भी बढ़ गई होगी। इसी चिंता और नर्वसनेस को दूर करने के लिए हमने इंटरव्यू एक्सपर्ट्स जो कि आईबीपीएस के पैनल में रूटीन में इंटरव्यूज लेते रहे हैं और वहां के मेंबर रहे हैं, उन एक्सपर्ट से बातचीत की। और आज हम बात करेंगे उन अनछुए पहलुओं के ऊपर जिसके बारे में नॉर्मली आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, वहां पे आपको बताया गया होगा कि दरवाजा कैसे खोलना है, आपको ग्रीट कैसे करना है, चेयर पे कैसे बैठना है। आपने उम्मीद है कि इन चीजों के ऊपर पहले भी तैयारी कर ली होगी, परंतु वो अनछुए पहलू जिसके बारे में नहीं पता होता और उसके बारे में पता हो तो आपकी वो चिंता और नर्वसनेस कम हो सकती है। आज हम बात करते हैं उन पहलुओं के ऊपर जो कि उन एक्सपर्ट्स का व्यू है जो कि रेगुलर इंटरव्यू लेते रहे हैं। तो पहले देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली इंटरव्यू में कितने लोग बैठ के जो इंटरव्यू लेते हैं। पहले तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता कि वहां पे एक मेंबर होगा जो इंटरव्यू देगा, या दो होंगे, तीन होंगे, पांच होंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वहां पे पांच लोग में इंटरव्यू बोर्ड में होंगे। उसमें एक तो चेयरमैन होगा, और नॉर्मली जो कि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, वो इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहा है। तो वहीं का एक जनरल मैनेजर जो है वो इस इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होंगे, और उनके साथ चार लोग और रहेंगे। एक लेडी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी, एक एससी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और एक आईबीपीएस का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये पांच एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो आप लोगों की इंटरव्यू लेगा। सो दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ यू जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये पांच मेंबर्स की बात क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि नॉर्मली जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो जिसने क्वेश्चन पूछा तो हम उसी का जवाब भी देते हैं। यहाँ पे क्योंकि पांच लोग बैठे हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका आई कांटेक्ट बना रहे, पांचों के साथ बना रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बाकी जो पैनल मेंबर्स हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। इस चीज का खास तौर पे आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या उनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि मेरे इंटरव्यू में नंबर कम आए हैं, कुछ लोगों को पता लगता है कि इंटरव्यू में मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं। तो क्या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं पैनल के पास? तो पैनल के पास डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इस इंस्ट्रक्शंस में क्या रहता है उनके पास कि पहली बात तो ये, कोई पॉलिटिकल इशू के बारे में बातचीत नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने होते हैं तो वहां पे सब पैनल मेंबर्स की वहां पे एक मीटिंग होती है, जहां पे उनको एड्रेस किया जाता है और बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोनों चीजों के बारे में बताया जाता है। पहली बात तो कि कोई पॉलिटिकल इशू, उसके बारे में बातचीत नहीं होगी। फिर सिमिलरली किसी से कोई भी एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी कोई फिजिकल चीज के बारे में या किसी उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे, कोई एम्बैरेसिंग चीज उससे नहीं पूछनी है। और किसी भी कैंडिडेट को डीमोटिवेट नहीं करना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंडिडेट को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, और अगर किसी ने कोई जवाब गलत भी दिया है तो उसे कोशिश करेंगे, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, और एनकरेज करेंगे कि वो ठीक जवाब दे सके, और उसे हिंट देने की भी कोशिश करेंगे। सो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके पास रहती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक चैनल है उनके द्वारा दिया गया कि आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर्ली गाइड भी किया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं, क्या इंटरव्यू में मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स भी होते हैं? यस, ये भी बताया गया है वहां पे कि मिनिमम 20, क्योंकि इंटरव्यू 20 नंबर का इंटरव्यू है तो कम से कम 9 नंबर जो है इंटरव्यू में आने ही आने हैं। अगर 9 से कम नंबर किसी को दिए जा रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा इसे कम नंबर क्यों दिए जा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। और 15 नंबर ऑलमोस्ट मैक्सिमम मार्क्स है जो किसी को दिए जाते हैं। अगर 15 से ज्यादा किसी को नंबर दिए जाते हैं, दैट मींस ही इज एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट, और इसका मतलब यह भी हुआ कि उसे जस्टिफाई करना पड़ता है बोर्ड को कहीं ना कहीं कि इसको नंबर हमने क्यों ज्यादा दे दिए हैं। तो
आपको पता होना चाहिए कि अब नंबर की मार्क्स की रेंज क्या रहेगी, 9 से लेके 15 तक आपकी नॉर्मल रेंज रहेगी। और अगर आपका इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा गया है तो हो सकता है कि आपके 17-18 मार्क्स तक आ जाएं। 20 में से 20 बहुत कम रहते हैं, ऐसा हुआ है। मुझे याद है कि हमारा स्टेट बैंक में इंटरव्यू हुआ था पीओ का, तो वहां पे एक कैंडिडेट को हमने बताया था कि दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था। उनको 50 में से 50 नंबर मिले थे और उनकी इंटरव्यू का एक शॉर्ट जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वो देख सकें उस चीज को भी कि कैसे नंबर ज्यादा आ भी सकते हैं। सो यू आपको दैट इस फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि रिटर्न मार्क्स और आपके इंटरव्यू मार्क्स से जुड़नी है, इसका मतलब कि फाइनल सिलेक्शन में ये डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू में भी कितने मार्क्स आए हैं और आपके रिटर्न में भी कितने मार्क्स आए हैं। तो दैट मीन्स जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाए, और इसीलिए उन्हें अच्छे से तैयारी भी करनी चाहिए। व्हाट आर द कॉमन डेफिशिएंसीज? तो पैनलिस्ट ने यह भी बताया कि जितने भी कैंडिडेट हमारे पास आज की तारीख में आ रहे हैं तो बहुत सारी जो है डेफिशिएंसीज उनमें पाई जा रही हैं, और उन डेफिशिएंसीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सो उन चीजों को भी हमें देखना है। सबसे बड़ी चीज, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कैंडिडेट्स, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि नर्वसनेस बच्चों में ज्यादा होती है। नर्वसनेस का उलट है कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो नर्वसनेस नहीं होगी, नर्वसनेस होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो कॉन्फिडेंस होना अपने आप में बहुत जरूरी है। फिर आपकी नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो नॉलेज से आता है। अगर आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, अगर आपको अपने एरिया की नॉलेज अच्छी है, अगर आपको जनरल अवेयरनेस की नॉलेज अच्छी है, अगर आपकी बैंकिंग की नॉलेज अच्छी है, तो खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑल्सो। फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट, जिस चीज को आपने कहना है क्या आप थोड़े से शब्दों में उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। और लैक ऑफ इनिशिएटिव, बोर्ड को क्या देखना है? बोर्ड को सिलेक्ट करना है एक अच्छा कैंडिडेट जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट साबित हो सके। तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें इनिशिएटिव भी होना चाहिए, कैपेसिटी टू टेक रिस्क भी होना चाहिए, और उसे चाहिए कि वो आउट ऑफ द बाउंड जाके भी काम कर सके। तो इन चीजों, ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ डेस्क पे बैठ के काम करना है, ठीक है। नॉर्मली जब इंटरव्यू बोर्ड कहीं ना कहीं उनसे सवाल पूछता है तो ये चीजें उभर के सामने आ जाती हैं। शायद कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ डेस्क जॉब, और जहां भी कैंडिडेट ने कह दिया कि वहां पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, मुझे डेस्क पे बैठ के काम करना है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो वही कैंडिडेट वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकर इज लुकिंग फॉर ए पर्सनल हु इज गोइंग आउटवर्ड, जाके लोगों से मिल भी सके, उनसे कम्युनिकेशन भी कर सके, और अपना वो बाहर भी जा सके, अपने सिर्फ कुर्सी पे बैठ के वो काम मत करे। सो दैट मीन्स ही शुड बी मूविंग अराउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, ताकि वो लोगों से उसकी इंटरेक्शन भी बढ़ सके। फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मार्किंग, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो मार्क्स लगाए जाएंगे वो किन किन इश्यूज पे मार्क्स लगाए जाते हैं, इस डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जनरल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बैंकिंग की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप बैंक की इंटरव्यू, और वो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आपने कौन से बैंक के लिए अप्लाई किया है, आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट में आपने कौन कौन सी प्रायोरिटी दी है, आपको वो याद भी होनी चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर आंसर भी होना चाहिए। नॉर्मली वहां पे कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सा बैंक वहां पे भरा था, और ये बैंक की, फिर उस बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उस बैंक में क्या ऐसी खासियत है जैसे जिसके लिए आपने उस बैंक को डिसाइड किया है कि मैं इस बैंक में जाना चाहता हूं। सो दैट मीन्स
नॉट ओनली अबाउट बैंकिंग बट अबाउट द बैंक ऑल्सो, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में भी आपकी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, नॉलेज, इन सब चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू का जो रिजल्ट क्या रहेगा। और जैसा कि 5 मेंबर वहां पे बैठे हैं तो पांचों के पास एक एक लिस्ट होती है और उसी के साथ जो है वो वहां पे आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है ना, चाहे वो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, बैंकिंग अवेयरनेस है और नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट है, तो उन चीजों के ऊपर जो है आपको मार्क्स देना उनका होता है वहां पे। परंतु जो कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक्सपर्ट से बात हुई तो नॉर्मली एक ही शीट के ऊपर जो है सब जैसे कि इंटरव्यू खत्म हुआ आपका उसके बाद जो है एक ही नंबर लगाए जाते हैं कि 20 में से इसको इतने नंबर दे दिए जाएं और उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो उसको देख लेते हैं, फिर दूसरा उसे ये कह सकता है कि इसका नहीं, इसने ये जवाब ठीक दिया था। तो बेसिकली 9 से लेके 15 तक अगर तो इंटरव्यू अच्छा रहा है तो डेफिनेटली 15 से ज्यादा नंबर आएंगे और कोई वहां पे ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा। और इंटरव्यू खराब गया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है ना फिर बताना पड़ेगा कि इसे मार्क्स क्यों कम दिए जा रहे हैं, तो वहां पे वो भी बताना पड़ेगा। अगर 9 to 15 के बीच में है तो दैट मीन्स तो वहां पे आपस में इंटरव्यूअर्स की जो है कोई ना कोई सहमति बन जाती है कि उसने ठीक जवाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, वैसे ही वहां पे नंबर लगाए जाते हैं। सो दैट मीन्स कि एक एक एस्पेक्ट के ऊपर अलग अलग नंबर नहीं लगाए जाते, 20 में से जो सीधे नंबर जो है वहां पे लगा दिए जाते हैं। फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्वेश्चन जो है इस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी वीकनेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पाई जाती है कैंडिडेट्स में कि सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत बहुत कम रहती है। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी बहुत नॉर्मली आप लोग करते क्या हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वहां पे चीजें सुनते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी चीज की। और आप ये सोचते हैं कि आपने वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा पर मैंने देखा है कि मैंने जो कैंडिडेट हमारे पास इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए आए थे उनसे पूछा, उन्होंने एक बात बात में कहा कि रेपो रेट ये होता है। तो मैंने कहा बताओ कि रेपो रेट होता क्या है। तो वो कहने लगा 90 दिन के लिए जो बैंक को लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये 90 दिन कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत मशहूर जो है चैनल है वहां पे उनके एक एंकर ने कहा था कि 90 नहीं। मैं क्या, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारा बैंकिंग का 30 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, माई सेल्फ, रस्तोगी जी, कालरा जी जो कि बैंक में डीजीएम रहे हैं। सो वी नो ऑफ दीज थिंग्स। आपको जो है ये चीजें का ख्याल रखना चाहिए। और बेसिकली हम यही बच्चों को बताते हैं कि एक फाइनेंशियल ग्लॉसरी है हमारी, उस बुक को आप अच्छे से पढ़ लें। और सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जनरल अवेयरनेस में खास तौर से बच्चों के बारे में जो है उनको रहता है कि उसके बारे में नॉलेज बहुत कम रहती है। सो वहां पे भी डेफिनेटली बच्चों की अच्छी सी प्रेपरेशन होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के बारे में। क्यों? क्योंकि वहां आज की न्यूज क्या रही, मेन न्यूज क्या रही, ठीक है, या बैंकों की आजकल कोई ऐसी खबर आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को तो कई बार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में उनका डिफरेंस नहीं पता होता। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स बच्चों को पता होनी चाहिए। और फिर अगर जैसा मैंने सब्जेक्ट के बारे में कहा, तो सब्जेक्ट के बारे में तो आपको, क्योंकि यू आर ग्रेजुएट और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, तो उनको तो अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कह दे कि नहीं है, मुझे मुझे पता नहीं। तो अगर आप कहेंगे पता नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। परंतु आप उसके लिए कहीं ना कहीं ये बात कर सकते हैं कि सर ऐसा हो, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। तो उससे क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड भी हिंट दे देता है और आप एक अच्छा जवाब देने के काबिल भी बन जाते हैं। सो इस तरीके से आपको जो है अपनी कमियों के ऊपर जो है उनको ओवरकम करना है और अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स इंटरव्यू बोर्ड में ले सकें। करंट अफेयर्स के बारे में डेफिनेटली फिर कहेंगे, जैसे अभी हम बात करें, जैसे पद्म विभूषण मिले हैं तो किन लोगों को मिला है।
ठीक है, कम से कम ये 5-6 लोग जो हैं उनके नाम तो हमें पता ही होने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के बारे में कोई न्यूज़ डाली थी, तो ऐसे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। या फिर जी20 की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनके बारे में अच्छे से नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो करंट अफेयर्स दैट मीन्स वंस अगेन मैं दोबारा कहूँगा, आपका सब्जेक्ट और आपका बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज, इनके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाइए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस और हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। फिर व्हाट इज द जनरल ओपिनियन ऑफ द कैंडिडेट्स आल्सो। तो मैंने पहले बता ही दिया है कि नॉर्मली एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि आज तक जो बच्चे आ रहे हैं उनका कोई बहुत अच्छा उन्हें अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है। आपकी चिंता करने से आपकी तैयारी नहीं होगी, आपकी तैयारी करने से आपकी तैयारी होगी। और आपने सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपके जाके अच्छे से तैयारी होगी। और साथ के साथ न्यूज़पेपर जो है उसका भी आपको रोज से पढ़ना चाहिए, ताकि आप वहां पे अच्छे से अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकें। सो इसी के साथ कॉमन मिस्टेक्स और क्या करते हैं हम। कॉमन मिस्टेक्स में कई बार हमारी डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है। और आपकी कॉन्फिडेंस कब टूटता कब है, जब वहां पे जाके आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, आपका डॉक्यूमेंट रह गया, आपका जो है कंफ्यूजन लेवल वहां पे बढ़ जाता है। सो पहले से अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। दूसरी बात हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि जहां पे इंटरव्यू हो रही है वहां पहले एक दिन विजिट जरूर करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही 15-20% उसी से बढ़ जाएगा कि आपको उस जगह का अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको पता है कि आपको कहां पे जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सके तो 2-4 दिन पहले जाके वहां पे उस हॉल में, उस बिल्डिंग में एक चक्कर लगा आइए, तो वहीं से आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तीसरी चीज आपको ख्याल रखनी है कि जहां पे इंटरव्यू हो रही है वहां एक दिन पहले पहुंच के वहां पे जो कैंडिडेट्स बाहर आ रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ पूछते जरूर रहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक पैटर्न बन जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने का, तो आपका कहीं ना कहीं उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू कि इन चीजों का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्यूमेंटेशन वाला इशू है आपका। फिर एक पैनल वाले बता रहे थे हमें, वो कह रहे थे एक लड़की आई वहां पे इंटरव्यू में और उसने उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, क्योंकि उसकी कहीं अभी थोड़ी देर पहले शादी हुई थी या वो शादी में कहीं गई थी। अब वहां पे जब आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे, थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा था, उसके जो फिंगरप्रिंट्स आ नहीं रहे थे, तो नेचुरल है कि वहां पे उन्होंने कह दिया कि आपके फिंगरप्रिंट मिल नहीं रहे हैं, तो आपकी इंटरव्यू हम कैसे ले लें। तो कहते हैं हमने कह के उसकी इंटरव्यू तो दिलवा तो दी कि आप ये बाकी जो फॉर्मेलिटी बाद में कर लीजिएगा, लेट हर कंप्लीट द इंटरव्यू। पर वो इतना घबरा गई इसी चीज में कि वो इंटरव्यू में कोई सवाल का जवाब दे ही नहीं सकी। सो दैट मीन्स आपको इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। आप ड्रेस कैसी पहनी है, इन चीजों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि शायद आपने इस चीजों के ऊपर बहुत से पहले जो वीडियो देख लिए होंगे। परंतु आप इन चीजों का जरूर ख्याल रखेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, और वहां पे जब जाए तो आपके जो प्रोसेसेस जो हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, ताकि वहां पे जाके आपको घबराहट ना हो। मेकअप ओवरडू मत कीजिएगा किसी भी चीज को। देखिए, जब हम ओवरडू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कोई अ, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी जो है वहां पे बन के आए हैं। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं कहूंगा, गलत जवाब मत दीजिएगा। अगर कोई चीज नहीं आती है, इट इज बेटर टू से सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। वो ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि अगर आप गलत जवाब दे देंगे। फिर एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं आज सोच रहा था कि आपसे सिर्फ उसी चीज की बात करूं कि जिस तरह की वहां पे प्रोसेस क्या होता है। आपको आज गाइड करने लगेंगे तो उसके लिए तो फिर बहुत सारा टाइम चाहिए। उसके लिए तो आप हमारे पास आके इंटरव्यू के लिए
जैसे हम मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आके गाइडेंस ले सकते हैं। परंतु फिर भी एक बात तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि वहां पे जितना आपसे सवाल पूछा गया है उतना जवाब दीजिए। अगर आप वहां से ज्यादा जानने की कोशिश कर बताने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि बैंकर्स के पास तो बहुत सारी वास्ट नॉलेज रहती है और उन्हें अगर आप ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चनिंग भी ज्यादा होगी आपकी, और वहां पे आप कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, फंस सकते हैं। वहां पे जाने की कोशिश मत कीजिएगा। और लास्ट ऑफ ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी इंटरव्यू अच्छी रहे, सफल रहे और आपको कामयाबी हासिल हो। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है और ये दिए गए हैं आपको यहाँ पे। आप हमारे साथ आके मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू।